हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज मैं लेके आया हूँ गोरिल्ला 450 का ओनरशिप रिव्यू। तो अगर आप लोग भी ये बाइक परचेस करना चाहते हो तो भाई एक ओनर से ज़्यादा अच्छी तरह आपको कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली परचेस करने के बाद जब आप कुछ माइल्स इसको चला लेते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो या फिर क्या बाइक्स में अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं, कितना सर्विस कॉस्ट आ रहा है, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो ये ब्लॉग आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ है मिस्टर अनुभव। हाय अनुभव। सो ये हैं इस खूबसूरत सी बाइक के ओनर। तो सबसे पहले तो अनुभव मुझे ये बताइए कि फर्स्ट बाइक है आपकी। हाँ, आपने जैसा मुझे बताया था ये फर्स्ट बाइक है आपकी। तो ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये मुझे पड़ी थी 2,89,000 की ऑन रोड। 2,89,000 रुपीज़ की विदाउट एनी एक्सेसरीज। विदाउट एनी एक्सेसरीज। और और कितना टाइम हो गया? 17 फरवरी की है। 17 फरवरी तो मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए। हाँ, 2-2.5-3 महीने हो गए इसको। और कितनी चल चुकी है एक बार देख लेते हैं। चल चुकी है करीब 3,000 रोडों पे। 2,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है ये। तो 2,500 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि फर्स्ट सर्विस इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो पहले तो मुझे ये बताओ आपकी गोरिल्ला ही क्यों? क्योंकि जिस रेंज में ये गाड़ी आपने ली है 3 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट आपने पे किए हैं। 3 लाख में आपके पास स्पीड 400 का एक ऑप्शन आ रहा था अगर आपको नेकेड बाइक्स ही पसंद है, और NS 400 का भी आपके पास ऑप्शन था। और इसके अलावा अगर 3 लाख में मैं देखूंगा तो ड्यूक 250 का ऑप्शन था, बट वो तो थोड़ी सी डाउनग्रेड हो गई क्योंकि 250 सीसी का है। एक्चुअल में देखा जाए तो 3 ही से आपका बनता है। एक स्पीड 400 हो गया, एक आपका रॉयल एनफील्ड की जो आपकी हीरो के साथ हार्ले डेविडसन ने कोलैब करके बनाई है 440X, और एक आपका NS 400। तो उन तीनों को आपने क्यों रिजेक्ट किया? एज अ क्लासिक लवर 350 चला रखी है मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि गोरिल्ला ही चाहिए। मतलब आपको थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड के साथ अटैचमेंट था कि स्टार्टिंग से रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहे हो। मैंने ट्रम्प की भी टेस्ट राइड ली है, पर मुझे वो थोड़ी सी टॉर्की कम लगी। ओके, एग्रेसिवपन कम था उसमें थोड़ा सा। इसको चलाया तो इसमें थोड़ा सा 5-6 हज़ार आरपीएम के बाद एग्रेसिवनेस ज्यादा है। मतलब पावर आपको ज्यादा बेटर लगी। आपको लगा कि हायर गियर्स पे भी ज्यादा अच्छी तरह पावर डिलीवर कर रही है। तो ट्रायम्फ की बाइक इससे टॉर्क थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा 2.5 न्यूटन मीटर टॉर्क कम है। ये 40 कर रही है, वो आपकी 37.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपकी जनरेट करती है, बट ये लोअर आरपीएम पे टॉर्क जनरेट करती है। तो ये है, तो ये रॉयल एनफील्ड की तो खूबी है कि भाई टॉर्की इंजन्स बताते हैं, तो इसलिए आपने गोरिल्ला की तरफ गए। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अच्छी लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है इसकी। पहली सर्विस आपने करा ली है? हाँ, फ्री सर्विस रही होगी। फ्री सर्विस रही थी। कितनी कॉस्ट आई उसमें? 1200-1300 का अराउंड आई थी। 1200-1300 रुपए कॉस्ट आई है। अब दूसरी सर्विस कितने पे है? दूसरी सर्विस 5,000 पे, 5,000 किलोमीटर पे, यानी 5,000 आपका किलोमीटर इंटरवॉल है इसका। कोई नहीं, दूसरी सर्विस आप करा लीजिएगा तो उसके बाद एक वीडियो और हम लोग शूट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये कि इकोनॉमी कितनी मिल रही है, क्योंकि लोग देखिए बाइक महंगी बाइक परचेस कर लेते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट तो एक बार फिर भी हो जाता है क्योंकि वो आपकी 5,000-6,000 किलोमीटर में एक बार देना पड़ता है। बट पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि रोज आपकी जेब से पैसा जाना है। तो कितनी आपको मिल रही है इस पे फ्यूल इकोनॉमी? सिटी में 20 से 25 अगर आप अच्छी चला रहे हैं, और अगर आप एग्रेसिव चला रहे हैं तो 20 के नीचे। मतलब अगर आप एग्रेसिव चला रहे हो तो 19-20 का मिल रहा है, और अगर आप 18 से सही से चला रहे हो तो 25 तक आपको मिल रहा है, दे रही है। तो मेरे ख्याल से 25 थोड़ा सा लोअर साइड में है, मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर आप स्पीड पे भी जाओगे या NS पे भी जाओगे तो 25 से थोड़ा ज्यादा माइलेज वहाँ पे मिल जाता है। तो थोड़ा सा लोअर साइड में माइलेज है, लेकिन पावर में ये कमी वो पूरी कर देती है आपकी। बिल्कुल 100%। व्हाट अबाउट हैंडलिंग? क्योंकि मैंने जैसे स्पीड भी चलाई है और मैंने ये बाइक भी चलाई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाई है, बट मेरे को लगा कि अगर आप स्पीड या NS 400 से इसको कंपेयर करते हो तो एजिलिटी थोड़ी सी कम है इसकी। मतलब जो शार्प टर्न्स होते हैं, अब ये मैं जानता नहीं, मैंने बहुत कम चलाई है, आप मुझे बताओ। मैंने स्पीड कम चलाई है पर ये ज़्यादा चलाई है, तो मुझे ऐसे लगता है ये निम्बल ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ये ज़्यादा निम्बल होती है, कॉर्निंग ज़्यादा बेटर आप इससे कर सकते हो। बहुत इजीली कर सकते हो आप। और बाकी अगर शार्प टर्न्स लेने हो आपको ट्रैफिक में, शार्प टर्न्स मेरी आईडी डाल दीजिएगा आप इंस्टा वाली, उस पर खूब शार्प टर्न्स दिखेंगे। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से मतलब जो एजिलिटी है बाइक की, जो हैंडलिंग है, कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। व्हाट अबाउट सीट की आपकी कुशनिंग एंड कंफर्ट? इतना अच्छा लेवल पे तो नहीं है, लेकिन 10 में से 7-8 पे है। थोड़ी सी मेरे को लग रहा है ना, थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट साइड में है। तो अगर आप ज्यादा हल्की सी देते इस पे, थोड़ी सी जितनी ज्यादा सॉफ्ट सीट होती है ना, तो थोड़ी सी लॉन्ग राइड के बाद आपका नम हो जाता है चीजें। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंटरसेप्टर में भी है, मतलब रॉयल एनफील्ड की ज्यादातर क्लासिक में भी मुझे लगता है ये चीज है कि सीट थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, थोड़ी सी हार्डर साइड में। जैसे NS की सीट काफी ज्यादा हार्ड है, तो वो काफी सही रहती है लॉन्ग टर्म में, वो काफी अच्छा रहता है। तो सीट को थोड़ा सा आप
इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, एक और तो- टायर्स का क्या है, जैसे ये मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में पहली बाइक है जिसमें 160 सेगमेंट के 160, टायर दे रहे हाँ, बिल्कुल। हैं। और ये आपके डुअल पर्पस टायर है, क्योंकि चौड़े चौड़े ब्लॉक्स इसमें दे रखे हैं, तो आप से ठीक ठाक ऑफ रोडिंग भी हाँ, कर सकते हो, off-roading भी डर्ट कर में भी सकते चला हो आप। सकते हो। तो ग्रिप कैसी है टायर्स की? ग्रिप बहुत अच्छी है। अभी तक क्या आपने किसी वेट सरफेस पे चलाया है इसको? हाँ, वेट सरफेस पे चलाया है। तो- वेट सरफेस पे ग्रिप तो अच्छी करती है, पर लेकिन आप फास्ट कट मारोगे अगर हाँ, अचानक से, हाँ। तो कॉन्फिडेंस नहीं देगी। मतलब वेट सरफेस आपको लगता है कि ग्रिपिंग की थोड़े से हाँ। और ज्यादा सॉफ्टर कंपाउंड के टायर होते हैं। हाँ, तो ये होता किस है। कंपनी के टायर? Seat, सीएट के। सीएट के Seat। थोड़े से हार्ड होते Hard भी हैं। अगर आप hard पोलो के यूज कर रहे Apollo हो, होते हैं। मिशलिन के होते हाँ, हैं, तो थोड़ा Michelin सा तो बहुत रहता है। ज्यादा थोड़ा मतलब ड्राई पे अच्छा चलता है, लेकिन वेट सरफेस पे Wet पे थोड़ी थोड़ा सी सा, हाँ। कॉन्फिडेंस की कमी आपको कमी लगती है। व्हाट अबाउट ब्रेकिंग? जैसे फ्रंट में अगर आप दे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइक ब्रेक हैं और कैलिपर्स आपके ये डुअल पिस्टन है, 4 Dual पिस्टन नहीं है, डुअल पिस्टन कैलिपर है। तो ब्रेकिंग कैसी है अभी इसकी? मुझे लगता है सबसे बेस्ट ब्रेकिंग है रॉयल फील्ड की। इससे अच्छी ब्रेकिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि फ्रंट का डिस्क ब्रेक मुझे लगता है 320 mm का है। एंड इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि पीछे का जो डिस्क है उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बड़ा है। 270 के आसपास होगा ये। सबसे बड़ा है ना? ये उसमें आ रहा है इस समय मीटियोर में 650 में। तब तो 300 mm का है ये। हाँ हाँ, वही है शायद ये। मीटियोर अगर 650 वाला है तो 300 mm का है ये। क्योंकि जीटी में भी छोटा ही आता है, इंटरसेप्टर में भी छोटा ही आता है। हाँ, वैसे रॉयल एनफील्ड में देख रहा हूँ कि रियर टायर्स पे काफी बड़े डिस्प्ले दे रहे हैं। हाँ, अभी मैंने ये। 650 चलाई थी जो क्लासिक थी, तो उसमें पीछे 300 mm का डिस्प्लेड है। अच्छा, display मतलब दे रखा है। नॉर्मली बाइक्स में आगे, यामाहा की तो कई बाइक्स में 276 आगे होता है, हाँ, वहाँ पे उसमें 300 पीछे mm दे का रखा पीछे दे रखा है। और डुअल कैलिपर है, सिंगल भी नहीं है। जैसे इसमें तो आपका सिंगल पिस्टन कैलिपर है, single piston उसमें caliper। डुअल कैलिपर है। मतलब प्रॉपर आगे वाले जो ब्रेक्स हैं वो हाँ, पीछे वही उन्होंने पीछे इंस्टॉल दे कर रखे रखे हैं, हैं। हाँ, बट ये भी डिस्प्लेट का साइज बड़ा है और बाइब्रेक के आपके डिस्पैट्स लगे हुए हैं, बाइब्रेक के अच्छी कैलिपर्स बाइट लगे देती हैं। है, ब्रेकिंग में अच्छी बाइट ब्रेकिंग है। अच्छी है। व्हाट अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस? ग्राउंड कभी- क्लियरेंस में कोई कमी नहीं है। कभी कहीं सिटी में कहीं भी आपने चलाया, कभी कोई मैंने थोड़ी problem सी हुई? ऑफ रोडिंग भी कर रखी है इससे, हाँ। तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस में कोई ऐसी कमी कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ थी, जैसे इसकी जो हेडलाइट है, रॉयल एनफील्ड ने ऑलमोस्ट क्या, अगर मैं उनकी क्लासिक कुछ हटा दूं, क्लासिक भी नहीं, जो उनकी आपकी स्टैंडर्ड आती है 350, हाँ। उसको हटा दूं, तो अब तो उन्होंने हंटर में भी ये वाली हेडलाइट दे दी है, दे क्लासिक दी में है, दे दी सब में है, दे पूरी दी की पूरी सारी बाइक्स में ऊपर से नीचे तक सेम हेडलाइट दिया है। थ्रो आपको कैसा लगा इसका? बहुत बेकार, थ्रो अच्छा नहीं है ना इसका? वाहियात एकदम। तो आपको लगता है कि अगर आप पहाड़ों पे कभी जाते हो, पहाड़ों पे आप छोड़ो, सिटी में भी आप 80 मीटर से दूर नहीं देख सकते हो। तो इसकी जो लाइट्स है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत जरूरत है। सिटी से बाहर निकल लो आप तो स्टॉक लाइट के साथ मत चलो। स्टॉक लाइट के साथ नहीं चल बिल्कुल मत सकते। चलो। व्हाट अबाउट मीटर? अगर मीटर में देखता हूँ तो काफ़ी छोटा सा मीटर है। अगर आप ये स्पीडोमीटर है, ये तो आपका चलो एनालॉग है, मेरे को भी हाँ। एनालॉग स्पीडोमीटर पसंद है, बट ये जो एरिया है ये काफ़ी छोटा सा, आपको क्या धूप में प्रॉपर इशू विजिबल नहीं रहता होता है? है, एकदम प्रॉपर विजिबिलिटी है, कुछ भी इशू नहीं है। मतलब छोटा है लेकिन विजिबिलिटी में हाँ, कोई प्रॉब्लम visibility ऐसी में आपको कोई नहीं आई है। पेट्रोल टैंक कितने लीटर का है ये? 11 लीटर का है। थोड़ा सा छोटा नहीं है? छोटा तो है, क्योंकि अगर 25 का आपका एवरेज दे रही है, वो भी अच्छा अगर दे रही है, हाँ। और 22-23 के एवरेज में अगर 11 लीटर आप जाओगे तो आप 300 किलोमीटर भी कवर नहीं कर सकते। पर जैसे आप बता रहे हो, ऐसे तो फिर हाईवे पे ज्यादा देती है। हाँ। हाईवे पे मेरे हिसाब से 27-28 का माइलेज देती है। 27 साइड का देखो, तब अगर आप भी- 80 से 120 बांध के चलो स्पीड, तब तो ठीक है। अगर 27 का भी अगर आपका माइलेज अगर ये दे रही है, तो 11 लीटर के हिसाब से आपका हो गया 300 किलोमीटर 300 एग्जैक्ट हो गया, हाँ, exact हो ऑलमोस्ट गया, हाँ। 300 किलोमीटर, तो मतलब 270 के आसपास आपको 250 के बाद आपके फुल अप कराना ही कराना ही पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, इतना तो इंटरसेप्टर का भी सेम माइलेज है, बहुत सारी बाइक्स का है वो 250 से हाँ, 300 के बीच में। वैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर आपका 300 प्लस हो तो- रेंज, हाँ, तो बेटर रहता better है। रहता है। एटलीस्ट एक फ्यूल पंप आप छूट भी गया तो आपको वो हाँ। हेडक नहीं रहेगी। ठीक है। और हीट का इशू आया, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का पहला इंजन जो उन्होंने लिक्विड कूल बनाया है, हीट का सिर्फ तो इसमें आता है और हिमालयन में आता है। इशू है हीट का? हीट का issue है, कितना लेकिन- हीट करती है? प्रॉब्लम मतलब ऐसा लगता है कि नहीं चला पाओगे बाइक? ऐसी हीट नहीं करती है, मतलब 390 ऐसी करती है, अच्छा, 390 करती है, मतलब बेरेबल है, पता तुरंत चलती ठंडी हो है। जाती है। ठीक है। फैन वैन तो इसका मतलब प्रॉपर वर्क कर हाँ रहा है। हाँ, वर्ग मान के चलिए, अगर हीट हुई है, जैसे ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, हम्म। दूसरे पहले गियर में नॉकिंग कर रहे हो, हीट हो रही है, थोड़ी दूर चलाया आपने 100 मीटर बाद, ठंडी हो गई। ओके। अच्छा, सस्पेंशन का क्या है? पीछे आपका मोनोशॉक सस्पेंशन हाँ। लगा हुआ है, आगे फ्रंट में आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगे हुए हैं। यूएसडी उन्होंने दिए हैं, तो टेलीस्कोपिक दिए हैं। हाई परफॉर्मेंस बाइक है, कॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम आती है? कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी डिसबैलेंस हुई, या फिर मुझे लगता है व्हील बेस के चक्कर में वो प्रॉब्लम हट गई है, वो problem हट गई है। बड़ा व्हील बेस दे दिया है इसमें, हाँ, व्हील भी बढ़ा गया और टायर भी इतने ब्रॉड है Broad कि है। थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा वरना रहती है। इस वाले स्टॉक वाले उसके साथ में तो दिक्कत है। ओके, बट अभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं, ऐसी थोड़ी सी कोई ऑफ रोडिंग आपने की थी, वहाँ पे जर्क वर्क का कोई फील? नहीं, कुछ नहीं, एकदम Suspension मतलब अच्छे एकदम काम कर अच्छे रहे हैं, decent थोड़े से हार्डर suspension साइड है। पे हैं, पर अच्छे हैं।
ठीक है, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर मैंने कर ली हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि 2500 किलोमीटर चली गई, कहीं से आवाज़ आना शुरू हुआ, कोई नटबोल्ट ढीला हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेन कैसा, जैसे बजाज की एक प्रॉब्लम रहती है, मेरी NS400 है, उसकी चेन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ये तो 5-6 दिन में अगर मैं उसकी चेन टाइट ना कराऊं, मतलब ल्यूब ना करूं, तो ढीली हो जाएगी। और अगर मैंने ल्यूब नहीं की है तो हफ्ते भर के अंदर मुझे उसकी चेन टाइट करानी ही पड़ेगी। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें है? 500-600 किलोमीटर पे आपको लूप करनी पड़ेगी। 500-600 तो बहुत हो गया, मेरी वाली तो 100 में ही करनी पड़ जाती है। फिर इतनी नहीं है दिक्कत। मैंने इसको 2500 में 4 या 5 बार लूप किया है। 4 या 5 बार आपने लूप किया और है? एक बार मैंने इसकी वो बढ़वाई है पीछे, मतलब अच्छा, एक बार आपने एडजस्ट करवाया? एडजस्ट करवाया। तो क्या जब लूब नहीं कर तो ज्यादा आवाज आती है? हाँ, आवाज आती है, काफी आवाज आती है, मतलब काफी दूर तक सुनाई देगी आवाज। पुरानी बाइक्स में ऐसा नहीं था, पता है रॉयल एनफील्ड की आपकी? हाँ, जैसे मेरी इंटरसेप्टर है, मुझे लगता है अगर मैं उसको 2-3 हज़ार किलोमीटर भी लूब ना करूँ ना, तब भी वो काफी इजीली चलती है, आवाज नहीं आती उसके पीछे। उनका चैन स्पॉकेट काफी अच्छी क्वालिटी का था। इसमें नई गाड़ियों में जैसे GT भी आ रही है, उसमें भी ये प्रॉब्लम है। ओके, चैन स्पॉकेट का उन्होंने क्वालिटी रिड्यूस कर दी है थोड़ी सी। ठीक है, गियर शिफ्टिंग में मुझे दिक्कत रहती है। गियर शिफ्टिंग में दिक्कत रहती है। गियर शिफ्टिंग में दिक्कत है। क्लच भी हार्ड है, हार्ड है, काफी हार्ड है। स्लीपर क्लच टाइप में काम नहीं करता, मतलब कहने के लिए स्लीपर क्लच है, पर वो स्लीपर क्लच वाला फील नहीं देता है आपको। वही है कि आप अच्छे खासे RPM हिट कर दिए तब आप आराम से चेंज कर सकते हो गियर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम और निकल के आई है। तो प्रॉब्लम्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें मुझे लगता है कि वेट ग्रिप बहुत अच्छी टायर की नहीं है। अगर आप बारिश वारिश में चला रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें निकल के आई है कि भाई क्लच इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्लीपर क्लच होके भी स्लीपर क्लच वाली फील नहीं देता है। गियर शिफ्टिंग उसकी वजह से उतनी ज़्यादा स्मूथ अच्छी नहीं रहती है। तीसरी प्रॉब्लम सीट की थी कि सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर थोड़ी सी हार्डर साइड में होती तो ज़्यादा बेटर होता। और लास्ट प्रॉब्लम आपकी थी इसकी हेडलाइट कि हेडलाइट का थ्रो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है, हेडलाइट का थ्रो ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रात में तो बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है उसकी, सिटी में भी नहीं है। और कोई प्रॉब्लम आपको लगा कि मतलब इस बाइक में ये चीज़ अगर थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती तो और बेटर होता? थोड़ा सा हैंडल, अगर इसका फ्रेम बाइक गाड़ी के हिसाब से थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा वाइड है। ट्रैफिक में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। लखनऊ जैसे ट्रैफिक में फंस जाओ आप तो परेशान हो सकते हो। थोड़ा सा चौड़ा हैंडल बार है ना? काफ़ी चौड़ा है अगर आप देखो तो। हाँ, नॉर्मल बाइक्स के हिसाब से देखा जाए तो चौड़ा है। नेकेड स्ट्रीट फाइटर्स में भी अगर मैं अपनी बाइक का भी देखूँ तो उतना चौड़ा नहीं हैंडल बार। तो भाई ये सब था आपका बाइक्स की प्रॉब्लम्स एंड अच्छी चीज़ें। तो अगर आप लोग भी ये बाइक परचेस करना चाह रहे हो तो भाई ये व्लॉग लास्ट तक आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये बाइक लेने वाली है कि नहीं लेने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपको फिर से 2 महीने पहले 3 महीने पहले ले जाए तो आप यही बाइक परचेस करोगे कि किसी और ऑप्शन में? बिल्कुल यही सेम बाइक के साथ जाओगे, रिग्रेट नहीं है आपको? बिल्कुल रिग्रेट नहीं। तो भाई ये था व्लॉग और सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। बाकी अगर भाई से आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो भाई अपना सोशल मीडिया हैंडल बता दो आप। अनुभव MMA। तो अनुभव MMA है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। इनसे अगर आपको अगर आपको गोरिल्ला से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो इनके आप इंस्टाग्राम हैंडल पे इनको DM कर सकते हो। तो इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।